हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर में तो आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज एक बहुत ही बड़ा ज्वलंत मुद्दा हम सभी जो कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए उन सभी के लिए है। हमारा पूरा कर सकते हैं पूरा देश, चाहे वो किसी भी राज्य को उठा ले, वह इस पीरियड से गुजर रहा है कि एग्जाम पैटर्न को लेकर काफी उथल पुथल मची हुई है। जहां एपीआई बेस्ड हो रहा है वो परेशान है, चाहते हैं एग्जाम बेस्ड हो जाए। बिहार, झारखंड जैसे अभी नए राज्य एंट्री कर चुके हैं एग्जाम बेस्ड में। लेकिन अभी आपको पता है दिल्ली में जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? पेपर लीक। तो ये एक बड़ा समस्या है। अभी झारखंड में जेपीएससी ऑफिस में छापे पड़े जहां कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड मिले, ठीक है, इसके बाद इसके इनपुट मिले कि पेपर लीक हुए हैं, चाहे जेपीएससी पीटी का हो चाहे जेपीएससी जेट का हो। इस प्रकार की चीजें आ रही हैं। जैसे सीजीएल भी विवादों में रहा और जो सीजीएल के सेकंड रैंकर थे वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर जो एग्जाम बेस्ड प्रणाली चल रही है, जहां भी चल रही है, वो विवादों से परे नहीं है। वहीं अगर हम एपीआई की बात करें, एपीआई में भी एक से एक कारनामा हो रहा है। मुख्य बधिर से सिलेक्ट हुए बच्चे तो नहीं बोलेंगे, एक ओल्ड लेडीज ही का ही वीडियो वायरल हुआ था, बिहार में सिलेक्ट हुई थी, बीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी मुख्य बधिर में। यानी मुख्य बधिर मतलब मुंह से बोल नहीं पाती, गूंगी है, लेकिन क्लास में गाना गाते हुए उसका वीडियो वायरल होता है। तो ये सब चीजें जो है ना, हमें इस पर सोचने पर विवश करती है आखिर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, एपीआई बेस्ड या एग्जाम बेस्ड, कौन सी प्रक्रिया सही है। आप क्या सोचते हैं, आज इसी मैटर पे बात करेंगे। आज का मैटर बस यही रहेगा, आप क्या सोचते हैं। आप, क्योंकि सरकार बेदम है, सरकार दोनों में ही बेदम है, फेल्योर है। सरकार एपीआई भी नहीं करा पाती है, सरकार एग्जाम भी नहीं करा पाती है। आखिर सिलेक्शन प्रक्रिया अपनाया क्या जाए, एग्जाम भी नहीं करा पा रही है। आप देख रहे हैं हर एक एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है। नीट, जो कि नीट एंड क्लीन एग्जाम माना जाता था, उस तरह के एग्जाम का पेपर लीक दो बार बैक टू बैक हो गया। समझ सकते हैं आप, नीट जैसे एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। यानी सरकार एग्जाम कराने में भी बेदम है। एपीआई में जो बैकडोर एंट्री हो रहा फर्जी सर्टिफिकेट्स का, उसको रोकने में भी सरकार बेदम है। यानी सिलेक्शन प्रक्रिया होगी कैसे? आखिर कुछ तो करना होगा, आखिर दोष कहां है? कुल मिलाकर देखेंगे आज और एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अभी सबसे पहले ताजा मामला आप समझिए। अभी हमने एग्जाम बेस्ड में आपको नीट का एग्जाम्पल दिया, अभी चलिए हायर एजुकेशन का ही एग्जाम्पल देंगे। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन के लिए क्या होता है? एग्जाम होता है। एक वैकेंसी है, एडवर्टीजमेंट नंबर 51, विज्ञापन संख्या 51। ये आया था वैकेंसी कब? 2022 में। 2022 में ये वैकेंसी आई थी। 2022 में ये वैकेंसी आई थी और अभी कौन सा साल चल रहा है? 2026 के जुलाई में आ गए हम लोग, है 2026 में आ गए हैं, 2026 में आ गए हैं। यानी 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, ये वैकेंसी अभी भी अधूरी है। और समझ सकते हैं क्या हुआ? यह जब विज्ञापन जारी हुआ तो पहले एग्जाम काफी दिनों के बाद लिया गया। कब एग्जाम हुआ? तो 16 और 17 अप्रैल 2025 को एग्जाम इसका कराया जाता है। यानी 3 साल के बाद एग्जाम लिया जा रहा है। और 3 साल के बाद जब एग्जाम लिया गया, इसके बाद इसका रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन यहां भी कहा गया कि धांधली हुई है, अनियमितता हुई है और इस एग्जाम को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। एग्जाम को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। जब एग्जाम रद्द हो गया तो लिखित परीक्षा में जो सफल थे उसमें से अभ्यर्थी, ठीक है, क्या करने लगे? सभी विषयों का परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में हाईकोर्ट चले गए। जो सफल हुए थे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रिटर्न एग्जाम में 16 और 17 अप्रैल को सफल हो गए, उनका कहना था कि जहां त्रुटि है उस पेपर को रद्द कीजिए।
सबको क्यों रद्द कर दिया आपने? मेरा मेहनत क्या हो गया? बेकार हो गया। तो हाईकोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया। ठीक है, क्या कहा? जिन 5 विषयों में समस्याएं हैं उनका ही परीक्षा पुनर्परीक्षा लीजिए और बाद बाकी का परीक्षा मत लीजिए, रिजल्ट यथावत रहेगा। इसी बीच सरकार ने निर्णय ले लिया कि हम लोग री एग्जाम देंगे, री एग्जाम लेंगे। और सरकार री एग्जाम के दिन, जिस दिन सरकार री एग्जाम ले रही थी, ठीक है, उसी दिन, ठीक है, कब? आपका यहां पर जो 25 में हुआ था, अभी यहां पर क्या हुआ? 33 विषयों की पुनर्परीक्षा 18-19 अप्रैल 2026 को कराया गया। ठीक है, पुनर्परीक्षा यानी ये जो कैंसिल हुआ था, पुनर्परीक्षा कराया गया। और इसी दिन 18 तारीख को ही ये कोर्ट का जजमेंट आता है कि पुनर्परीक्षा जो करा रहे हैं सिर्फ 5 विषयों का कराएं। बताइए, उसी दिन आ रहा है। तो इसके विरोध में फिर अब इसमें जो सफल अभ्यर्थी थे, सेकंड वाले एग्जाम में जो सफल अभ्यर्थी थे, वो क्या चाहते हैं? जल्दी से इंटरव्यू हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो अभी ये लोग कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, एग्जाम पुनः एग्जाम लिया जाएगा, उस आदेश को माना जाए और स्थिति को यथावत रखा जाए। आयोग ने क्या कर दिया? इंटरव्यू शुरू कर दिया। अब इंटरव्यू जब आयोग ने शुरू कर दिया तो फिर पहले वाले बच्चे जो कि 2025 वाले एग्जाम में सफल हुए थे, उसके फेवर में एक डिसीजन आ गया। उसके फेवर में डिसीजन आ गया कि नहीं, यहां पर 21 जुलाई को जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो कहा कि फिलहाल इसको इंटरव्यू को स्थगित कर दीजिए। यानी इंटरव्यू जो हो रहा था वह स्थगित कर दिया 21 जुलाई से। इंटरव्यू 21 जुलाई से इसका कह सकते हैं कि प्रस्तावित था, 21 जुलाई से शुरू, और इसका 13 अगस्त तक प्रस्तावित था इंटरव्यू। इसको फिलहाल अभी स्थगित कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसका जो अगला डेट है ना, वो सितंबर में है। अभी समझिए, अब जुलाई चल रहा है, ठीक है, जुलाई चल रहा है, अभी सितंबर में अगला डेट है। उस डेट में क्या होगा? तब तक स्टे लग गया। यानी 2027 जाना तय है इस वैकेंसी का। 4 साल, ठीक है, लगा इस वैकेंसी की। 2 बार हुई परीक्षा, 2 बार आया परिणाम, और अधर में है भविष्य। ये क्या है? एग्जाम बेस्ड। ये क्या है? एग्जाम बेस्ड है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम बेस्ड का ये हाल है। एग्जाम बेस्ड प्रोसेस है और यहां पर 4 साल में 2 बार एग्जाम होता है। समझिए कि आपका सेंटर यहां घर से 500 किलोमीटर दूर है। आप जाते हैं, होटल में रहते हैं, आपके 4 से 5 हजार रुपये खर्च होते हैं उस एग्जाम को देने में। फॉर्म भरने में तो अलग ही, उस एग्जाम को देने में, आने में, जाने में खर्च है। और आप 2-2 बार जाते हैं, आपका एग्जाम 2-2 बार रद्द हो जाता है, ठीक है, तो क्या स्थिति होगा? क्या मनोस्थिति होगा उस बच्चे पे? उसको मन करेगा तैयारी करने का? तो ऐसे एग्जाम बेस्ड प्रक्रिया में किसका भला हो रहा है? किसी का नहीं। तो क्या करेंगे आप? चलिए एपीआई की तरफ, एपीआई की तरफ बढ़ते हैं। एपीआई बहुत अच्छा है तो एपीआई को देख लेते भाई। एपीआई अच्छा है तो एपीआई में चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम लोग बिहार चलते हैं। बिहार में एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता था और यहां पर देखिए 70 असिस्टेंट, ये हिंदुस्तान का न्यूज है, 70 असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लटकी तलवार, अनुभव प्रमाण पत्र में मिला क्या? फर्जी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे मिला? फर्जी। ये किस प्रकार है? एपीआई बेस्ड है। एपीआई बेस्ड, एपीआई बेस्ड का ये हाल देख लीजिए आप। एपीआई बेस्ड में भी वही स्थिति है, नौकरी लगने के बाद नौकरी जारी। ठीक है, अगर हम और एक न्यूज को खंगालेंगे, और एक न्यूज को देखते हैं, और ये देखिए ईटीवी भारत का है। ईटीवी भारत का ये न्यूज है, बिहार का ही असिस्टेंट प्रोफेसर एपीआई वाला। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बड़ा घोटाला, बोलकर पढ़ाते हैं मुख्य बधिर प्राध्यापक। जिसका सिलेक्शन मुख्य बधिर में हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर में, बीएसयूएससी के माध्यम से, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से। मुख्य बधिर यानी मुंह से नहीं बोल सकता है, लेकिन वह क्लास में बोल बोलकर पढ़ा रही है। ठीक है, तो ये किसका खेला है? एपीआई का। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप पे मैं छोड़ दे रहा हूं पूरा। ये हमने सिनेरियो रख दिया है, और भी बहुत एग्जाम्पल है, एग्जाम बेस्ड का भी और एपीआई का भी, फर्जीवाड़ा का, दोनों का। तो आपको क्या लगता है, क्या कहां दोष कहां है? आज पूरी तरह आप पे छोड़ रहा हूं मैं। आज मुझे कुछ नहीं कहना है, ओपन जो कमेंट सेक्शन है वो पूरी तरह ओपन आपके लिए।
कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। आज पूरा आप सुझाव दीजिए, ठीक है। आपका सुझाव सरकार तक पहुंचाना मेरा काम है, आपका सुझाव कमेटी तक पहुंचाना मेरा काम है, आपका सुझाव आयोग तक पहुंचाना मेरा काम है। आप सुझाव दीजिए, है ना। नंबर 1 एपीआई चाहिए, नंबर 2 एग्जाम चाहिए या फिर हाइब्रिड चाहिए, एग्जाम प्लस एपीआई, दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए। आपको क्या चाहिए? ये 3 ही ऑप्शन बन सकता है और तो कुछ नहीं बनेगा। आप क्या सोचते हैं इन तीनों में रखिए, और क्यों चाहिए उसके पीछे तर्क भी दीजिएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अंतिम रूप से सफर आप कर रहे हैं, है ना। अंतिम रूप से एग्जाम आपको देना है या एपीआई बेस्ड में इंटरव्यू आपको देना है। तो आप पे ही छोड़ रहा हूं मैं कि आखिर भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए कौन सी प्रक्रिया सही है, आप किस प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। आपके कमेंट को, आपके चीजों को, जो आपके विचार है उनको हम सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचाएंगे, ताकि एक सही डिसीजन सरकार ले सके। विशेषकर हम झारखंड के बारे में बात करेंगे। झारखंड में एग्जाम बेस्ड हो गया है, ठीक है। तो आप सभी क्या चाहते हैं? बिहार में एग्जाम बेस्ड हो गया है, आप सभी क्या चाहते हैं? उसके खिलाफ आवाज उठ रही है। तो दोनों ही राज्यों के कह सकते हैं जो बच्चे हैं विशेषकर, उनसे हम पूछना चाहेंगे आपका क्या मंशा है और क्यों पसंद करते हैं आप एपीआई को, या क्यों पसंद करते हैं एग्जाम को। आप अपने विचार को कमेंट सेक्शन में रखिए। ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो मेरे लिए नहीं है। मैं अब बताने के लिए कुछ नहीं आया हूं, आपके विचारों को जानना चाहता हूं और आपके विचारों को सही जगह पर पहुंचाना चाहता हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। आप अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा, आप सभी का वेलकम है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक छोटी और बड़ी अपडेट आपको एवरीडे यहां पर मिलता है। पुनः आप सभी का दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत।